आज हम इस वीडियो में 3 JLPT N4 के लिसनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड उनके बेस पे सही आंसर निकालेंगे। तो हम शुरू करें उससे पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। 買ったばかりのテレビは盗まれなかったし、引き出しに入れてあったお金もそのままだったんですけどね。तो यहाँ पे डायरेक्टली बात शुरू हो गई है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस लेडी की कोई चीज़ चोरी हो गई है, तो वो बता रही है क्या चोरी हुई है। ओके, तो क्वेश्चन यही है। तो वो कह रही है कि जो टीवी है वो भी चोरी नहीं हुआ, एंड हिकिदाशी ड्रॉर नी, हिकिदाशी में जो उकाने था, उकाने मतलब कैश, ठीक है, वो भी मामा स्टेट में है। मामा स्टेट क्या होती है, वैसी का वैसे ही है। तो अभी तक हमें समझ आया है कि ना इनका टीवी चोरी हुआ है, ना इनके पैसे चोरी हुए। तो 1 और 2 गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे। तो हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। パソコンが、まあ、軽くてノートのように薄いから簡単に持っていかれたんですね。テレビだったらそんなに困らないんですけど、はあ。तो यहाँ पे ये कह रही है कि जो पासोकोन है, पासोकोन होता है लैपटॉप जापानीज में, अगर आपको नहीं पता। तो जो लैपटॉप है वो काफ़ी लाइट इन वेट होता है एंड इजी टू कैरी होता है। तो वो आगे आप कन्वर्सेशन में यही कह रही है कि अगर टीवी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट पासोकोन या लैपटॉप, उसके बाद उनकी एक सैड टोन आई, राइट, उन्होंने सैड टोन दी। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई है कि इनका लैपटॉप चोरी हुआ है, टीवी चोरी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने क्लियर लिखा है कि अगर टीवी चोरी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इनका लैपटॉप चोरी हो गया है। अब हम क्वेश्चन सुन लेते हैं, एंड क्वेश्चन यही है कि क्या चोरी हुआ है, जिसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। 盗まれたものはどれですか？ तो नुसुमारेता मोनो, नुसुमारेता क्या होता है, नुसुमु होता है स्टील करना, चोरी करना। नुसुमारेता क्या होता है, किसी ने और ने करी, जिसका इफेक्ट मेरे पे पड़ा है। तो नुसुमारेता मतलब किसी और ने चोरी करी। वो चीज़ क्या थी जिसका हमें आंसर पता है, वो की है 4 लैपटॉप या पासोकोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 女の人と男の人が話しています。二人は何について話していますか？ तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है कि स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, गर्ल एंड बॉय बात कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें, एंड ऑप्शंस को ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन सुने, जिससे आपको माइंड में पिक्चर क्लियर होगी कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। これ高すぎるわよ。こんなに高かったら歩いて降りられないわ。तो यहाँ पर ये लेडी क्लियरली कह रही है कि तका सुगीरोयो की बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, अगर हम चढ़ भी गए तो नीचे हम नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारे को ऑप्शंस दिए हुए उसमें से अगर हम क्लियरली सोचें, तो ऑप्शन 1 जो कि है अपातो 35 का है, सांजू गोकाई। सांजू गोकाई क्या होता है, 35th फ्लोर। ठीक है, तो या तो एक 35th फ्लोर ऑप्शन हमें लग रहा है कि यहाँ पे वैलिड हो सकता है कि अगर चढ़ गए तो नीचे आना मुश्किल है, या दूसरा पहाड़। ठीक है, जो ये यामा है, सेकंड ऑप्शन वो लग रहा है। चेयर नहीं लग रहा है एंड हील नहीं लग रही। तो ज़्यादा चांसेस फर्स्ट या 2 की ही है जो हमारा सही आंसर होगा। तो हम आगे चलते हैं। 地震の時は歩かなければいけないのよ。でも、窓のそばに座って下の景色を見たら綺麗だよ。毎日見られるんだよ。तो वो कह रही है जिशिन नो तोकी नी अरोकनाई, कि हम अर्थक्वेक के टाइम पे हम चल उतर नहीं पाएंगे या हम वॉक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब भी अर्थक्वेक आता है लिफ्ट और एस्केलेटर मना कर दिया जाता है यूज़ करने को, एंड बोला जाता है कि आप जब भी बिल्डिंग से बाहर आए तो आप स्टेयर्स ही यूज़ करें। तो अगर आप 35th फ्लोर की यहाँ पर बात हो रही है कि आप नीचे आओगे उतरते हुए, एक और बात हमें इससे क्लियर होगी कि हमारा आंसर फर्स्ट है, राइट, क्योंकि अर्थक्वेक के टाइम पे नीचे नहीं आ पाएंगे मतलब क्या, हम बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग की ही बात हो रही है, ठीक है, अपार्टमेंट की बात हो रही है। तो हम अर्थक्वेक के टाइम पे नीचे नहीं आ पाएंगे, ये लेडी कह रही है, जो कि बिल्कुल ठीक वैलिड पॉइंट है। उसके बाद ये यहाँ पे जो मेल पर्सन है वो कह रहा है कि यहाँ पे नीचे की केशी की होती है व्यू। तो हम अगर हम विंडो के साइड पे बैठ के नीचे की व्यू देखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर है, और ऑफ कोर्स क्योंकि 35th फ्लोर से नीचे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा होगा। तो उसने बोला कि नीचे का व्यू बहुत अच्छा है, हम रोज़ देख पाएंगे ये इतना सुंदर व्यू को। तो ये मेल का आर्ग्यूमेंट था। ダメダメ。もっと低いところにしましょうよ。二人は何について話していますか？ तो लेडी कह रही है नहीं नहीं, हमें थोड़ी ऐसी फ्लोर देखनी चाहिए जो नीचे वाले फ्लोर पे हो, जो नीचे हो।
तो इससे हमारे को ऑलरेडी क्लियर हो चुका था कि हमारा आंसर फर्स्ट है, 35th फ्लोर और अपार्टमेंट। तो ये दोनों मेल एंड फीमेल इसी की बात कर रहे थे। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 女の人と男の人がホテルで話しています。男の人はこれからどうしますか？ सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लेडी एंड मेल पर्सन एक होटल में बात करेगा, इसके बाद मेल पर्सन क्या करेगा। तो अगर आपको अभी तक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मुश्किल लगे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है, इसका लेवल इजी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। तो ये आप चांसेस है इजीली सॉल्व कर लोगे। तो हम क्वेश्चन की सुनते हैं। そろそろ夕飯の時間ね。そうだね。僕は先にお風呂に入ろうかな。まだそんなにお腹が空いてないし。 तो यहाँ पे लेडी ने पहले कहा कि चलो अब बस डिनर का टाइम ही है। तो मेल पर्सन ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ मैं पहले बात ले लेता हूँ, नहा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी भूख नहीं है अभी, मैं इतना हंग्री फील नहीं कर रहा। 私は散歩でもしてくるわ。ああ、散歩もいいね。僕も一緒に行くよ。そう。お風呂は夕食の後にするよ。 तो उस लेडी ने कहा कि मैं वॉक करने चल सकती हूँ। तो मेल पर्सन कहता है कि हाँ वॉक करना भी ठीक रहेगा, मैं भी साथ चलता हूँ, एंड मैं जो बात लूँगा आफ्टर डिनर लूँगा। तो इसमें आपको सही सीक्वेंस आएगा, समझ आ गया होगा। सही सीक्वेंस है थर्ड, कि पहले दोनों वॉक पे जाएंगे, फिर डिनर करेंगे, उसके बाद जो मेल पर्सन है वो बात लेगा। तो हमसे पूछा गया था कि मेल पर्सन क्या करेगा, पहले वॉक पे जाएगा, फिर डिनर एंड फिर बात लेगा। तो सही ऑप्शन है थर्ड। सो आई होप आपको आज की लिसनिंग प्रैक्टिस समझ आई होगी एंड वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे नई वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें।